कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, आपके रिलेशनशिप्स की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज़ को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या कुछ स्थिति चल रही है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, सिचुएशन को चेक करेंगे, देन फिर आपके तरफ की एनर्जीज़ एंड आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जीज़। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है, रिलेट करता है आपकी सिचुएशन से रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा किसी और एक्वेरियस के लिए। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। थी था पे फोकस मत कीजिएगा, बिकॉज रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, सबके लिए होती है। सबका स्वागत है चैनल पे, सबके लिए बनाई जाती है वीडियो। आप इस रीडिंग को अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, मैरिड लाइफ के लिए, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, ठीक है, किसी भी तरह से आप देखने आए हैं देख सकते हैं। ओके, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। लव बिगिंस, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, हार्ट चक्रा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, काफ़ी सारे अटकलों के बाद चैलेंजेस यहाँ पे ज़्यादा अंदर के दिखाई दे रहे हैं मुझे। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, इस चैलेंजेस से ही काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं कि अंतरात्मा में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, प्यार का एक अलग पर्सपेक्टिव इस चैलेंज और ऑब्स्टेकल से पहले एक अलग नज़रिया था। ठीक है, उसके बाद एक अलग नज़रिया होना। तभी तो यहाँ पे मेन कार्ड में लव बिगिंस आया है, यहाँ पे 5 नंबर आया है कि ये शो करता है चेंजेस। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में या मौजूदा समय में ये मैसेज है कि हार्ट चक्रा को ओपन रखना है आपने। ठीक है, लव एंड कंपैशनेट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो इस एनर्जी में रहेंगे डेफिनेटली उनके लिए लव बिगिंस यहाँ पे दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करके रखें जिससे कि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सैटर्न रेट्रोग्रेड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है एक्वेरियस, एंड 6 मंथ्स की ओवरऑल एरियाज़ एंड आपके लव लाइफ की भी प्रेडिक्शंस की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, एस्ट्रो और टैरो दोनों के ही बेसिस पे। असेंडिंग का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आया है, सेल्फ इंडल्जेंस एंड डेट। बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू वन से मिलने वाले हैं। ठीक है, रिसेंटली भी किसी पार्टी में जाके, किसी मीटिंग में जाके, ट्रेनिंग में जाके, ट्रिप पे जाके, ट्रैवल पे जाके, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई पसंद आ जाना, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस। देखिए यहाँ पर भी सेम मैसेज आ रहा है कि इस ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस ने बहुत कुछ बदला है। ठीक है, आने वाले समय में भी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है, आपके अंदर के बदलाव भी दिख रहा है। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। ठीक है, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। ठीक है, कि गलती चाहे किसी से भी हुई हो एक्वेरियस, आपसे हुई है, आपके पार्टनर से हुई है। ठीक है, उस गिल्ट में, उस पछतावे में रहकर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। चाहे आप अपने किसी पास्ट पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, दोबारा बढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी न्यू वन के साथ ही। ओके, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ये ही लाइफ का रूल है। ठीक है, यही लाइफ का रूल एंड रेगुलेशन है, ये होगा ही होगा। ठीक है, बट वहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमने सीखा क्या, हमारे लिए क्या गलत है, हमने क्या गलत किया। ठीक है, और उससे सीख के अब आगे कैसे बढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़े से आपके फीलिंग्स के कार्ड। ट्रस्ट इश्यूज तो रही ही हैं यहाँ पे, हार्ट ब्रेक, ट्रैवल। अभी मैं आपको कह ही रही थी ट्रैवल का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर भी 2-3 बार ट्रैवल का मैसेज आया है। कहीं ना कहीं पैराशूट भी यहाँ पे ट्रैवल को ही दिखा रहा है, ऑनलाइन ऐप्स को दिखा रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया का बहुत सहारा लिया जा रहा है। मेमोरीज, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। याद करते हैं ये आपको, चाहे ऊपर से जो भी कुछ कहे। रिग्रेट, मिस्टेक्स,
कन्वर्सेशन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, होल्डिंग बैक। देखिए एक्वेरियस, पार्टनर के मन में फीलिंग्स तो है, ठीक है, गलतियाँ जो हुई हैं उसे ठीक करना भी चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई है तो यहाँ पे पता है बेसिकली क्या दिखा रहा है कि गलती चाहे किसी की भी हो, रिग्रेट है, मिस्टेक्स का मतलब एहसास भी है, लेकिन मेन जो पॉइंट है यहाँ पे लव बिगिंस, प्यार में एक नए फेज़ की शुरुआत, चाहे गलती किसी की भी हो। अपॉलॉजीज़ यहाँ पे दिख रही है मेरे को, ठीक है। कोई आपसे मिलने आ सकता है, मिलने आ सकती है, या फिर आपको उनसे मिलने जाना पड़ेगा, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उन्हें जाकर मनाएं, ओके। लेकिन वो जो फासला है ना, एक कदम की दूरी का जो फासला है, वही तय नहीं कर पा रहे हैं आप दोनों। यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस को दिखा रहा है कि केवल किसी रिलेशनशिप में इसलिए ना आ जाइए कि अकेलापन महसूस हो रहा है, अधूरापन महसूस हो रहा है। खैर कुंभ राशि वाले तो इस फेज़ से बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जब साढ़े सती जैसी चीज़ चल रही है और अब वक्री पीरियड आ गया है, ठीक है ना, जहाँ आपको कहीं ना कहीं चीज़ें रिवर्स होंगी लाइफ में, ठीक है, फिर से। तो उस चीज़ से निकल आते हैं लोग, अकेलापन, क्योंकि अकेले सब कुछ झेल लेते हैं वो ऑलरेडी शनि के पीरियड में, स्पेशली सेकंड फेज़ में, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर से ख़त्म हो जाती है, लेकिन दिल तो दिल है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखा रहा है कि देखिए कोई रिश्ता टूट गया जो अपने सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या फिर बेसिकली रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, दूसरे किसी अन्य किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है हेल्दी चॉइसेस। इस समय काफ़ी लोग आपसे जुड़ सकते हैं, आप काफ़ी लोगों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने। लेकिन यहाँ पे वही मैं कहूँगी कि पास्ट की चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर, सेल्फ लव, यहाँ पे सेल्फ केयर एंड बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ कि सबसे पहले खुद को हील कीजिए, ठीक है। यहाँ पे साफ दिखा रहा है हार्ट ब्रेक है, अभी भी आप पुराने व्यक्ति को नहीं भूल पाए हैं, उनसे नहीं निकल पाए हैं, ठीक है, उनकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज, तो किसी और के साथ बात कर ली, ठीक है, थोड़ा सा मन हल्का कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। यहाँ पे लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़े लंबे सेपरेशन के बाद, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलना और फिर से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कि एक दूसरे में खो जाना चाहता हूँ, ठीक है, खो जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ये दिख रहा है, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स है। हार्ट ब्रेक भी है यहाँ पे, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे मतलब जो उम्मीदें थी ना इनकी टूटी है, इनको उम्मीद थी है कि आप यहाँ पे वापस आएंगे, लेकिन मैंने कहा ना ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का कार्ड साफ दिखा रहा है कि बस एक कदम की दूरी है लेकिन पार नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आपके तरफ से थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं। फीलिंग्स में कॉन्वर्सेशन है, ट्रैवल है, मिलना मिलाना है, ओके, लेकिन कुछ तो है जहां आप रुक रहे हैं, लेकिन ये नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि लव बिगिंस का कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि भाई बिगिनिंग तो होनी ही होनी है, ठीक है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, किसी एक के प्रयास से नहीं होगा। अब मान लीजिए एक्वेरियस 2 कदम आगे बढ़ा के जाते हैं, अब सामने वाला या सामने वाली, ठीक है ना, कि वो सोचे कि क्या मौका देना चाहिए, क्या ये वो, तो शायद किसी किसी के लिए लास्ट चांस हो। बाकी देखते हैं और मैसेजेस निकालते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे एक्वेरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, मटेरियलिस्टिक थ्राइविंग लव, ओके, चैलेंजिंग कार्मिक लव, यस, फिर से वही कार्ड आया है यहाँ पे, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस की तरह ही यहाँ पे चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव दिखाई दे रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो व्यक्तियों में यहाँ पे मतलब कि कन्फ्यूजन है, ओके, या फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड बैलेंसिंग को लेकर प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, डिस्प्यूट्स एंड सैबोटेजिंग। कहीं पे तो सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ा जा रहा है क्योंकि डिस्प्यूट में पड़ने का डर, ठीक है, कि फिर से जवाबदेही होना पड़ेगा, इतने दिन बाद जा रहा हूँ, इतने दिन बाद जा रही हूँ, कहूँ क्या जाके, कहीं कहीं पे तो सिर्फ इतना मामला है, कहूँ क्या जाके, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डेट की बात करें तो 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20 डेट इंपॉर्टेंट है, 2 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड साइन है आपके लिए यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, बहुत ही ज़्यादा मिक्स एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के थॉट्स में, फीलिंग्स में, इंटेंशंस में, बहुत ज़्यादा
ज़्यादातर मुझे न्यू फेस की ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, न्यू लव की, न्यू कनेक्शंस की, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल के माध्यम से, ट्रिप्स के माध्यम से, ठीक है, ऐसी हैं। और थोड़ा गहराई से इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, इस रीडिंग में जैसे कि मैंने कहा, लव और इमोशनल रिन्यूअल की एनर्जी दिखाई दे रही है, लव बिगिंस के माध्यम से। कुछ लोगों के कनेक्शन में एक नई शुरुआत हो सकती है पुराने रिलेशनशिप में ही, चाहे वो मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट हो गया था, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी, ठीक है, लेकिन उससे पहले पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशनल बैगेज या कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। हर चीज़ इंस्टेंटली स्मूथ नहीं होगी एक्वेरियस, ठीक है, लेकिन कनेक्शन को एक फ्रेश डायरेक्शन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, असेंडिंग और हेल्दी चॉइसेस जैसे कार्ड ने आके ये क्लियर किया है, और सेल्फ इंडल्जेंस की ये कनेक्शन एक लर्निंग और ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। ओके, आप दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ उससे बहुत कुछ सीखा गया है, आपने सीखा, आपके पार्टनर ने भी सीखा, और अब एनर्जी एक नए फेज़ की ओर बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये यूनियन की तैयारी भी होती दिख रही है मेरे को। एक्वेरियस, इस समय आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सेल्फ लव, सेल्फ केयर और अपनी हैप्पीनेस। आप जितना खुद को हील करेंगे और अपनी इमोशनल वेलबींग को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही कनेक्शन की एनर्जी भी बेहतर होगी, क्योंकि मन खुश तो सब खुश, ठीक है ना। तो चाहे गलती अपनी हो, सामने वाले की हो, या फिर हालात ही कुछ ऐसे रहे थे, ठीक करने की चाह बढ़ जाती है, राहें अपने आप खुल जाते हैं, दिखने लग जाता है सब कुछ, अंधेरा छट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, इमोशनल वेलबींग को इम्पोर्टेंस देंगे, उतना ही कनेक्शन की एनर्जी भी बेहतर होगी। किसी के पीछे अपनी पीस सेक्रीफाइस करने की बजाय खुद को चूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस की बात करें, रिग्रेट, मिस्टेक, हार्ट ब्रेक, ट्रैवल, और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे कॉन्वर्सेशन और मेमोरीज़ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर के मन में रिग्रेट और पास्ट मिस्टेक्स का एहसास दिखाई दे रहा है। उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ गलत डिसीजंस या एक्शंस की वजह से आपको हर्ट हुआ और कनेक्शन में हार्ट ब्रेक आया, ठीक है, एक गैप आया, सेपरेशन आया, एक साइलेंस आया, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल कार्ड लिटरल ट्रैवल ही दिखा रहा है, जबकि कुछ के लिए पार्टनर इमोशनली डिस्टेंस से वापस आपकी ओर आने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बॉटम एनर्जी में कॉन्वर्सेशन और मेमोरीज़ ये बताती है कि वह आपको और साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनके मन में कम्युनिकेशन की इच्छा होती दिख रही है मेरे को, किसी मैसेज, कॉल या कॉन्वर्सेशन के रूप में, ठीक है। एक्वेरियस की खुद की एनर्जी, आपकी खुद की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में टैप इन है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, जो कि दिखाता है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मेरे को। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप अब अपनी इंडिपेंडेंस, सेल्फ वर्थ और पर्सनल हैप्पीनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप के लिए खुद को लूज़ करने के मूड में नहीं है। जजमेंट यहाँ पे पास्ट कनेक्शन को लेकर अवेकनिंग और रियलाइजेशन को दिखा रहा है। आप इस कनेक्शन को एक बार फिर इवैल्यूएट करते दिख रहे हैं मेरे को। वैसे भी शनि वक्री चल रहे हैं, मतलब हो गए हैं 27 जुलाई से, तो इसमें तो होगा ही होगा ये रियलाइजेशन, क्या इसे दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि आप अभी भी इमोशनली कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। एक तरफ फीलिंग्स है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल रियलिटी और पास्ट एक्सपीरियंसेस है। आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं मेरे को। वहीं पे एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि अट्रैक्शन और स्पार्क अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट, रिन्यूड पैशन या अचानक कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है मेरे को, ठीक है। तो ये जो 1 से 15 अगस्त के बीच है, एक्वेरियस आप लोगों के लिए लव एनर्जी में हीलिंग, ग्रोथ और न्यू बिगिनिंग की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। पार्टनर को पास्ट मिस्टेक्स और हार्ट ब्रेक का रिग्रेट होता दिख रहा है और कम्युनिकेशन की इच्छा भी दिखाई दे रही है उनके अंदर। लेकिन कार्ड्स आपको ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि इस बार अपनी हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो कनेक्शन सच में आपके लिए है वह आपकी ग्रोथ और हीलिंग के साथ आगे बढ़ेगा, आपकी पीस छीन कर नहीं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। ये कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा, कि क्या सिर्फ गलती मेरी ही थी, ठीक है। एक पेनफुल एंडिंग को दिखा रहा है, पेज ऑफ कप्स। अगर आप इनकी तरफ एफर्ट्स करते हैं या आप कोशिशें कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से एक
छोटा सा एक्शन आपको देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट रिएक्शन भी कोई देखने को मिल सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जजमेंट, इनकी तरफ से भी जजमेंट आ गया। लो देखो, मतलब आपको भी लगता है आपके साथ गलत हुआ है, उनको भी लगता है उनके साथ गलत हुआ है। इनकी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ आए या ना आए, आए या ना आए, ठीक है। अगर मैटर यहाँ पे सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव से ऊपर ईगो का आ रहा है ना, फिर तो भाई खतरे की घंटी है, पहले ही बता दूं मैं। ओके, यहाँ पे अगर डेट्स की बात करें 10, 8, 7 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस। थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे एंड देन आपके पार्टनर की एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फिर। My feelings have changed. We hurt each other. No one was more to blame than the other. Let's make up and move on. वही है कि या तो साथ में आ जाएंगे पैचअप करके, या तो दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दूर होते हुए दिख रहे हैं कि एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कि ये रीयूनियन मुझे किसी किसी के लिए परमानेंट क्लोजर के रूप में दिख रहा है, कि शायद आपके पार्टनर नहीं माफ़ कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो पास्ट का बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो सहा है, ठीक है, फिर से वो हुआ तो बहुत मुश्किल से खुद को निकाला है, ठीक है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, यू डिज़र्व बेटर देन आई कैन प्रोवाइड फॉर यू, ठीक है। एक तरफ है आपके बिना रह भी नहीं पाते, लेकिन एक तरफ है पास्ट का एक्सपीरियंस या हर्ट इनको ये दिखाता है कि शायद वो बातें इनको बार बार ट्रिगर करेगी, ठीक है, और वो आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे या आप उनके साथ खुश नहीं रह पाएंगे। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे ने सहा है, एक दूसरे के साथ भी, एक दूसरे के बिना भी। तो एक मतलब या तो दोस्ती जैसी चीज़ रह जाएगी इसमें, ठीक है, या फिर क्विट करेंगे दोनों। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, वी हर्ट ईच अदर, नो वन वॉज मोर टू ब्लेम देन द अदर। ये किसी किसी के लिए पास्ट में भी हुआ है कि इस तरीके की चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, लेकिन अब इन्हें ये रिग्रेट है कि शायद इनकी तरफ से पहले गलती ना रही हो, लेकिन ये जो एक्शन था ना, ये बहुत गलत था कि नहीं चल सकते, ठीक है, मूव ऑन करते हैं, क्विट करते हैं। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे इस कनेक्शन में जो भी कुछ हुआ उससे उन्हें भी इमोशनल पेन और एग्जॉशन महसूस हुई है, ठीक है। यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी, ठीक है, मतलब अप्रोचेस हो रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सिचुएशन एक पेनफुल एंडिंग या बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ तक पहुंच गई थी, ओके। और अब यहाँ पे अगर रिन्यू होता है तो मतलब अगर काश माश, और अगर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया तो फिर से ये हो गया तो। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि उनके मन में अभी भी इमोशनल फीलिंग्स मौजूद है, ठीक है। ये कार्ड अपॉलोजी, इमोशनल मैसेज और रिकन्सिलेशन की इच्छा को भी दिखा रहा है। उनके अंदर आपके प्रति, ठीक है, सॉफ्ट तरीके से बात करने और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की इच्छा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वो रोक ले वो अलग बात है, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन, या तो डायरेक्टली होगा या फिर सोशल मीडिया ऐप्स का सहारा लिया जाएगा। ऑफ कोर्स स्टोरीज़ लगाना, म्यूज़िक लगाना, ठीक है, स्टेटस लगाना, ये सब चीज़ें इमोशनल होगा, जो बहुत ही इमोशनल ओवरवेलम करने वाला होगा, दिल को छू लेने वाला होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे साफ दिखा रहा है कम्युनिकेशन और फास्ट मूवमेंट की एनर्जी है। बहुत लोगों को यहाँ पे मतलब दिखेगा ही दिखेगा, आपकी तरफ से भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है। बहुत फास्ट मूवमेंट और कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए पार्टनर जल्दबाजी में कनेक्शन को आगे बढ़ाने या सिचुएशन क्लियर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट में कुछ बातें छुपाई गई हों, पूरी ऑनेस्टी ना रही हो, या कोई सिचुएशन सही तरीके से हैंडल ना की गई हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स किसी और से मैरिड है, ठीक है, या फिर एक व्यक्ति किसी और से मैरिड है और एक सिंगल है, ओके। उसका असर अभी भी कनेक्शन पर है, लेकिन जजमेंट दिखाता है कि अब पास्ट एक्शंस को लेकर रियलाइजेशंस और अकाउंटेबिलिटी की एनर्जी आ रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा, माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड, इसका अर्थ ये होता दिख रहा है मेरे को काफ़ी लोगों के लिए कि पार्टनर की फीलिंग्स अब पहले जैसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब हमेशा फीलिंग्स ख़त्म होना नहीं होता, ठीक है। इस रीडिंग के जो बाकी कार्ड्स आए हैं ना, उनको देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है उनके इमोशंस
का जो नेचर है ना वो बदल गया है। शायद पहले की इंटेंसिटी, एंगर या कन्फ्यूजन की जगह अब रिग्रेट और रियलाइजेशन है। ठीक है, ये जो दूसरा मैसेज है, पार्टनर को यहाँ पे लग सकता है कि इस कनेक्शन में दोनों तरफ से हर्ट और पेन हुआ है। वह ब्लेम गेम से आगे बढ़कर चीज़ों को ठीक करने और पास्ट को पीछे छोड़ने की इच्छा रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, ये बताता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी पेनफुल रही हो एक्वेरियस, पार्टनर अभी भी आपको अपनी लाइफ से पूरी तरह अलग इमेजिन नहीं कर पा रहे। इसलिए इस कनेक्शन में हर्ट के बावजूद अटैचमेंट, रिग्रेट और रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। मैंने कहा ना, पार्टनर की तरफ से बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा। पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन और इमोशनल अप्रोच की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट यह भी कहता है कि अगर दोबारा शुरुआत करनी है तो पास्ट की अधूरी बातें और ट्रस्ट इश्यूज़ को ऑनेस्टली एड्रेस करना ज़रूरी होगा, या फिर ऐसे कहूँ कि उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स की। ठीक है, एक्सपेक्टेड चीज़ें क्या है यहाँ पे जो होती आपको दिख सकती है। देखिए, रिलेशनशिप में इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोनों तरफ से। ठीक है, स्पेशली आपकी तरफ से एक्वेरियस, पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बातचीत हो सकती है। ठीक है, पुरानी दूरी यहाँ पे कम होती दिख रही है, स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए। ओके, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में इनडायरेक्ट संकेत या बातचीत की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आप किसी रिश्ते के बारे में पहले से अधिक मैच्योर डिसीजन ले सकते हैं। किसी व्यक्ति की वास्तविक इंटेंशंस आपके सामने अधिक स्पष्ट हो सकती है 1 से 15 अगस्त के बीच में। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कुछ पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा व्यवहार जो आपकी सोच बदल दे, किसी छुपी हुई भावना या बात का खुलासा होना, किसी रिश्ते में अचानक इमोशनल डिस्टेंस महसूस होना। कोई व्यक्ति आपके बारे में अपनी फीलिंग्स अप्रत्याशित तरीके से व्यक्त कर सकता है या कर सकती है, जैसे कि मैंने कहा सोशल मीडिया ऐप्स का सहारा लेना। ठीक है, अब जैसे कि सैटर्न 7.5 के फेस 3 में है, आप लास्ट चरण में है। ठीक है, काफ़ी सारे सॉल्यूशन यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप के प्रति मिलेंगे। ठीक है, कहीं पे अटके हुए थे वहाँ से निकल जाएंगे आप लोग धीरे धीरे करके। ओके, तो 1 से 15 तारीख के बीच में बाहरी घटनाओं से अधिक आंतरिक बदलाव लेकर आएगा एक्वेरियस आपके कनेक्शंस में। ठीक है, इस दौरान आप अपने रिश्तों को पहले की तरह केवल भावनाओं के आधार पर नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन आपके जीवन में वास्तव में स्थिरता, सम्मान और सच्चाई लेकर आ रहा है या आ रही है, बना हुआ है या बनी हुई है। ठीक है, आपकी एक बहुत अच्छी खूबी है, बड़ी खूबी है कि आप स्वतंत्र सोच रखने वाले, समझदार और परिस्थितियों को अलग नज़रिए से देखने वाले होते हैं एक्वेरियस। ठीक है, आप हर बात को भीड़ की सोच के अनुसार स्वीकार नहीं करते, लेकिन आपकी यही खूबी कभी कभी आपकी चुनौती भी बन जाती है। आप अपनी भावनाएं भीतर रख लेते हैं, बहुत कुछ खुद समझने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, और कई बार सामने वाले को यह महसूस ही नहीं होने देते कि आपके मन में वास्तव में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। ठीक है, इसीलिए 1 से 15 अगस्त के बीच आपके रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा भावनाएं छिपाना या उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना। ये क्वेश्चन है आपके कनेक्शन का कि आपको अभी भी छिपाना ही है या उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय रिश्ते को सतही स्तर पर नहीं बल्कि गहराई से समझने का रहेगा। आपको ये महसूस हो सकता है कि केवल साथ रहना ही पर्याप्त नहीं है, आपको ये भी चाहिए कि सामने वाला या सामने वाली आपकी सोच को समझे, आपके पर्सनल स्पेस का सम्मान करे, आपकी भावनाओं को हल्के में ना ले, रिश्ते को लेकर स्पष्ट और कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो कुछ लोगों के रिश्ते में इस दौरान क्लोजनेस बढ़ सकती है, पार्टनर की तरफ से इमोशनल सपोर्ट या कोई ऐसा गेस्चर मिल सकता है जिससे आपको महसूस होगा कि वह आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप दोनों के बीच लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप है तो अब वही दूरी अधिक महसूस हो सकती है। आपकी टेंडेंसी कई बार ये होती है कि जब आप हर्ट होते हैं तो सीधे अपनी भावनाएं व्यक्त करने की बजाय थोड़ा दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, स्पेस मेंटेन कर लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन इस समय साइलेंट होकर सामने वाले से ये उम्मीद ना करें कि वह आपके मन की हर बात समझ जाएगा या समझ जाएगी। अगर रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है तो अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना भी आवश्यक है, स्पेशली अगर आप एरीज, लियो और स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हैं तो।
और सेम अपने ज़ोडिएक साइन से डील कर रहे हैं तो मीन्स एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे तो ये समय इमोशनल डिस्टेंस और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच बैलेंस बनाने का रहने वाला है। आप में जिम्मेदारियां निभाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप अपने तरीके से परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं अपने तरीके से, ठीक है ना। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब आपको लगता है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ, सामने वाले को समझना चाहिए और सामने वाला आपकी भावनाओं को बिना कहे समझ नहीं पाता। इस दौरान जीवन साथी के साथ अगर ये सब कुछ झेल रहे हैं, सह रहे हैं, ठीक है, तो इस दौरान जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती दिख रही है मुझे। घर परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। पुराने मतभेदों को दोबारा समझने का अवसर मिल सकता है। कुछ कपल्स के बीच भावनात्मक क्लोजनेस बढ़ेगी। लव बिगिंस का कार्ड यहाँ पे साफ बता रहा है, ठीक है। साथ में कोई ट्रैवल, ट्रिप, जर्नी यहाँ पे हो सकता है कि बने। लेकिन कुछ लोगों को ये महसूस हो सकता है कि रिश्ते में साथ तो है पर खुलकर बातचीत कम हो गई है। इस समय आपके लिए विशेष संदेश है मैरिड कपल्स के लिए। अपनी जिम्मेदारियां निभाइए लेकिन अपनी भावनाओं को भी आवाज़ दीजिए। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। आप लोगों के लिए ये समय अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने का रहेगा। देखिए यहाँ पे था ना हार्ट चक्र का कार्ड, ठीक है, पैशन इग्निटेड का कार्ड, यही बता रहा है कि ये जो समय है अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने का टाइम पीरियड है। आप में से कई लोग बाहर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं लेकिन भीतर से अभी भी किसी व्यक्ति या अधूरी कहानी से जुड़े हुए हो सकते हैं। और सैटर्न रेट्रोग्रेड की खूबसूरती ही यही होगी, वो अधूरी कहानी को ख़त्म करने का मौका मिलेगा, या तो एक न्यू फेज़ के रूप में या तो परमानेंट क्लोजर, ठीक है। इस दौरान पुरानी व्यक्ति की यादें अचानक ट्रिगर होंगी। सामने वाले की कोई पुरानी बात या बिहेवियर नए तरीके से समझ में आ सकती है, ठीक है, कि अकेले में बैठ के आप सोचें और कुछ नया नज़रिया आपको मिल जाए, ठीक है ना। किसी पुराने कनेक्शन को लेकर आपकी सोच बदल सकती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, हर्ट होने के बावजूद भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट की संभावना बनती हुई दिख रही है। लेकिन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है, आपको केवल ये नहीं देखना है कि सामने वाला लौटेगा या नहीं, आपको ये भी देखना है कि यदि वह लौटता है या लौटती है तो क्या आप सच में उसी पुराने पैटर्न में वापस जाना चाहते हैं। आपकी एक नेगेटिव टेंडेंसी ये हो सकती है कि जब आप किसी व्यक्ति से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो बहुत कुछ कहे बिना ही दूरी बना लेते हैं, ठीक है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते, ओके। इसलिए यदि कोई रिश्ता अभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है एक्वेरियस, तो पूरी तरह साइलेंट रहने की बजाय अपनी भावनाओं को समझना और स्पष्ट करना बेहतर होगा, ठीक है। क्या होगा ऐसे अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के मरने से, ओके। तो बेहतरी है कि क्या पता बात करने से कुछ सल्यूशन ही निकल आए। अब यहाँ पे लास्ट मैसेज आपके लिए एक गाइडेंस के साथ, आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप अलग सोचते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं, ठीक है। कदम लड़खड़ाते नहीं हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, ओके, स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। लेकिन याद रखिए हर बार स्ट्रॉन्ग बने रहना आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी अपने मन की बात कहना कमज़ोरी नहीं बल्कि इमोशनल मैच्योरिटी होती है। और आपकी एक बड़ी चुनौती यह हो सकती है कि आप लोगों को अपने बहुत करीब आने से पहले ही अपने दीवारों के पीछे रोक देते हैं, ठीक है ना। इसलिए 1 से 15 अगस्त के बीच अपने रिश्तों में यह संतुलन बनाइए, अपनी स्वतंत्रता भी रखिए और अपनी भावनाओं को भी जगह दीजिए। हर बार कोई आपको बिना कहे समझ जाएगा या समझ जाएगी ऐसा नहीं हो सकता। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। नो, लुक फॉर अ साइन। यस, बहुत सारे साइन आपको इस दौरान मिलेंगे, ठीक है। आपके मन में यदि रिलेशनशिप के प्रति क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो लुक फॉर अ साइन। एक ही तरीके की वीडियोस आपको सुनने को मिल रही है, ठीक है, एक ही तरीके की गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लव बिगिंस जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो शायद एक कोशिश करनी चाहिए, एक मौका देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सही व्यक्ति आपके स्पेस को कभी नहीं छीनता है, वह आपके स्पेस का सम्मान करते हुए भी आपके साथ जुड़ा रहता है या जुड़ी रहती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम यहाँ पर देखेंगे थोड़े से अल्फ़ाबेट्स जो कि आपके नाम के हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स या फिर आपके पार्टनर के नाम के हो सकते हैं। B, P, H, N, V, R, J, O, M, D, Z, X, U।